नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सिलेबस का एक टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसकी बात करेंगे। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से एक का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसकी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज हम दूसरे नंबर का जो भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मानचित्र को देखें तो यहाँ पे तीर के माध्यम से अरावली पर्वतीय प्रदेश को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का प्रमुख पर्वतीय प्रदेश है और इसकी स्थिति राजस्थान के ठीक बीच में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ एक विकर्ण की तरह है। इसकी आकृति एक जो वाद्य यंत्र तानपुरा होता है उसकी तरह भी दिखाई देती है। विकर्ण की तरह, एक चाप की तरह लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर के दक्षिण में गुजरात का जो पालनपुर स्थान है वहाँ तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में ये पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। ये श्रेणी राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में इसकी शुरुआत उत्तर में झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी स्थान है वहाँ से होती है और दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में कहे तो सिरोही जिले में खेड़ ब्रह्मा स्थान है, वहाँ तक 550 किलोमीटर की लंबाई में इस पर्वतीय प्रदेश या पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान के 7 जिले हैं जिनमें ये पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। ये 7 जिले कौन कौन से देखते हैं हम। ये 7 जिले हैं सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। अगर हम इस पर्वतीय श्रृंखला की उत्पत्ति की बात करें, थोड़ा सा इसका इतिहास जानने का प्रयास करें, तो ये पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये। इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से मानी जाती है। इस प्री कैम्ब्रियन युग में ही उत्पन्न एक अन्य पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तरी अमेरिका में या यूएसए में हम कह सकते हैं, यूएसए की अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है वो इसकी समकालीन पर्वत श्रृंखला है। तो दोनों ही ये प्राचीन, अति प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। किस्मत है कि ये हमारे राजस्थान में स्थित है, खुशनसीबी है हमारी। कहा जाता है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय से भी प्राचीन है और किसी ज़माने में ये हिमालय से भी ऊंची एक बलित श्रृंखला थी जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लगातार अनाच्छादन की क्रियाओं की वजह से कट गई है ये पर्वत श्रृंखला और धीरे धीरे करके ये खंडर की तरह बहुत ही कम ऊंची रह गई है और आज ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में हमारे राजस्थान में विद्यमान है, अवशेष की तरह रह गई है, जिसमें न तो अब निरंतरता है, निरंतर श्रृंखला के रूप में भी ये फैली हुई नहीं है और इसकी ऊंचाई काफ़ी कम रह गई है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। हालांकि हर जगह एक समान ऊंचाई नहीं है इसमें, परंतु औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है इसकी। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 9.3% भाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है, तो काफ़ी जनसंख्या भी पर्वतीय प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पे निवास करती है। कुछ अन्य बातें हैं जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एक बात तो यह है कि अरावली पर्वतमाला एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करती है, जिसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम की तरफ कई नदियाँ यहाँ से उत्पन्न होकर के पूर्व और पश्चिम की तरफ बहती है। कुछ नदियाँ हैं जैसे बनास, बेड़च, लूणी, खारी, कोठारी, सूखड़ी, साबरमती, माही, इन नदियों का उद्गम यहाँ पे है और यहाँ उद्गम होने के बाद में लूणी जैसी नदियाँ तो पश्चिम की तरफ और बाकी ये बनास और
ये जो बड़ी नदियाँ है बेड़च वगैरह, ये पूर्व की तरफ बहती है और आगे जा कर के कच्छ के रण में या किसी अन्य नदी में जा कर के आगे विलीन हो जाती है। एक अन्य बात जो उल्लेखनीय है वो ये है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है राजस्थान की, ये राजस्थान को मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय दो प्रदेशों में विभक्त करती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ अगर आप दृष्टि डालें तो पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय है, और अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ का जो राजस्थान का हिस्सा है उसे हम मैदानी या गैर मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो राजस्थान को ठीक दो भागों में ये पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है। ये पर्वत श्रृंखला वन संपदा की दृष्टि से भी काफ़ी अमीर है, धनवान है, और वन संपदा होने की वजह से कई जो वन्य जीव है उनके लिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ये प्रदेश शरण स्थली का काम कर रहा है। इस क्षेत्र में अनेक झीलें भी स्थित है, जैसे उदाहरण के लिए नक्की झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, और काफ़ी रमणीय और मनोहारी दृश्य ये पर्वत प्रदेश उत्पन्न करता है। इस वजह से पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रदेश बनता जा रहा है। राजस्थान की जलवायु के ऊपर भी अरावली पर्वतीय प्रदेश का काफ़ी प्रभाव दिखता है। राजस्थान में हम कहते हैं कि बारिश कम होती है सामान्यतः, तो उसकी एक बड़ी वजह हम अरावली पर्वतमाला की स्थिति को या इसकी किस दिशा में ये फैली हुई है उसको भी हम मान सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून पवनें आती है उनकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। अगर आप मानचित्र को देखें तो अरावली पर्वतमाला भी ठीक इसी दिशा में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। इस वजह से ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं ये इस पर्वत श्रृंखला की वजह से किसी प्रकार से रुकती नहीं है राजस्थान में, और इन पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर इनके सारे आगे बढ़ जाती है और उत्तर पूर्व की तरफ बिना बरसे ही ये मानसूनी पवनें, ये बादल आगे चले जाते हैं, और इस वजह से राजस्थान में पर्याप्त बारिश नहीं हो पाती है। तो जलवायु को भी काफ़ी हद तक राजस्थान की ये अरावली पर्वतमाला प्रभावित करती है। इसके अलावा यहाँ पे इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार की चट्टानें यहाँ मिलती है। मुख्य जो श्रृंखला है वो क्वार्टजाइट की बनी हुई है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे चूना पत्थर, नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, कई प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, और साथ साथ में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं इस पर्वतीय प्रदेश में। इस वजह से राजस्थान के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी ये पर्वत श्रृंखला महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अरावली पर्वतमाला का थोड़ा सा और हम डिटेल में यहाँ अध्ययन करना चाहें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर हम 3 उप प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है दक्षिणी अरावली प्रदेश, दूसरा जो उप प्रदेश होगा वो होगा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और तीसरा है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। एक एक करके हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले इस मानचित्र को देखें तो अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है उसको कटआउट की तरह अलग से यहाँ दिखाया गया है, और अलग से आप अगर देखें राइट हैंड साइड में तो दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और उत्तरी अरावली प्रदेश तीनों ही उप विभाग है, वो आराम से आप इस मानचित्र में पहचान सकते हैं। एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश की। दक्षिणी अरावली प्रदेश जो है वो सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। वास्तव में ये प्रदेश पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ अरावली की श्रेणियाँ अत्यधिक सघन और ऊंचाई लिए हुए हैं। सिरोही जिले में आबू सिरोही जो श्रेणी है उसमें अनेक पहाड़ियाँ एवं शिखर स्थित हैं। आबू पर्वत जिसे हम माउंट आबू कहते हैं वह 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार नुमा है, जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। आबू श्रेणी के उत्तर में गुरु शिखर पर्वत श्रेणी स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ की जो अन्य श्रेणियाँ हैं इस दक्षिणी अरावली प्रदेश की वो है दिलवाड़ा 1442 मीटर ऊंची, शेर 1597 मीटर ऊंची, अछलगढ़ 1380 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। ऋषिकेश जो पर्वत श्रेणी है वो 1017 मीटर ऊंची है। उदयपुर
और राजसमंद क्षेत्र की अगर बात करें, जो कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में ही स्थित है, तो वहाँ की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और राजसमंद उदयपुर खंड की जो अन्य श्रेणियां हैं उनके नाम है कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ी और सज्जनगढ़। जयसमंद झील जो है उसके चारों ओर पहाड़ियाँ 820 मीटर तक ऊंचाई वाली है, यानी वो भी काफ़ी ऊंचा एरिया है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम की तरफ कुंभलगढ़ जो है, उस कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार स्थित है जिसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील के पूर्व की तरफ भी एक पठार स्थित है जो कि काफ़ी कटा फटा और अपर्दित या विच्छेदित है, जिसको लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। अगर हम उदयपुर शहर की बात करें, जो कि इस प्रदेश में स्थित है, तो उदयपुर शहर जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पर्वत स्कंदों से घिरा हुआ है, बेसिन की तरह नज़र आता है, इसलिए उसको गिरवा कहा जाता है। इसके अलावा आबू पर्वत के पश्चिम की तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पे भी कुछ पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे जसवंतपुरा जो जालौर ज़िले में है वहाँ पे डोरा पर्वत स्थित है। इसके अलावा सिवाना जो एरिया है वहाँ पे नाकोड़ा पर्वत है। इसके अलावा जालौर के आसपास में रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोला पहाड़, ये सभी वास्तव में अरावली पर्वत श्रृंखला के हिस्से हैं, लेकिन थोड़े से अरावली पर्वत श्रृंखला से अलग दिखाई देते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख दर्रों की, जो कि दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। कुछ दर्रों के नाम यहाँ देख रहे हैं आप लोग। जीलवा की नाल, जिसे पगलिया नाल भी कहा जाता है, ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। सोमेश्वर की नाल एक काफ़ी तंग दर्रा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में हाथीगढ़ा की नाल स्थित है। इसके अलावा देसूर की नाल, दिवेर, हल्दी घाटी, स्वरूप घाट, ये दर्रे भी यहाँ पे स्थित है। आबू पर्वत से उड़िया पठार सटा हुआ है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, ये एक उल्लेखनीय बात है जो कभी कभी पूछी जा सकती है आपसे। और एक और उल्लेखनीय बात यह है कि हिमालय और नीलगिरी जो पर्वत है, हिमालय जस्ट उत्तर में है भारत के, नीलगिरी बिल्कुल दक्षिणी छोर पे है। हिमालय और नीलगिरी के बीच में अगर सबसे ऊंची चोटी हम ढूंढने जाए तो वो है हमारी गुरु शिखर, जो कि ठीक बीच में इन दोनों के है सबसे ऊंची चोटी। अगली हम बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की। ये क्षेत्र मुख्य रूप से अजमेर जिले में फैला हुआ है। मध्य अरावली में एक और पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो दूसरी ओर संकीर्ण घाटी और समतल स्थल भी यहाँ पाए जाते हैं। अजमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में तारागढ़ छोटी स्थित है, जो 873 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। और पश्चिम की तरफ सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पाई जाती है, जिनको नाग पहाड़ कहा जाता है, जो समुद्र तल से 795 मीटर ऊंची है। इसका कुछ भाग जयपुर और पश्चिमी टोंक जिले में भी स्थित है। इस मध्य अरावली खंड के अंदर अरावली की औसत ऊंचाई वो है 700 मीटर और चौड़ाई इसकी यहाँ लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ पर भी कुछ दर्रे स्थित हैं जिनके नाम है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झीलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली, अंदरिया आदि। आगे हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की, जो कि तीसरा उप विभाजन है अरावली पर्वतीय प्रदेश का। इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा और अलवर जिले में है। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है वो निरंतरता खो देती है और अलग अलग दूर दूर स्थित टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में यहाँ दिखाई देती है। इनमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ और जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित की जाती है। सांबर जो गैप है उसके बाद में अरावली उत्तर पूर्व की ओर पलखेत और खेतड़ी श्रेणियों के रूप में है, जबकि उत्तर पश्चिम की श्रृंखला शेखावाटी और इससे पूर्व की ओर तोरावाटी पहाड़ियाँ कहलाती है। सीकर में रघुनाथगढ़ छोटी स्थित है, जो समुद्र तल से 1055 मीटर ऊंची है। जयपुर की बात करें तो जयपुर के जो प्रमुख पर्वत शिखर है वो है एक तो खो, जो समुद्र तल से 920 मीटर ऊंचा है, बाबाई,
जयपुर में ही स्थित है। जयपुर जिले में समुद्र तल से 780 मीटर ऊंचा है। जयगढ़ चोटी 648 मीटर। नाहरगढ़ चोटी भी यहाँ स्थित है जो समुद्र तल से 599 मीटर ऊंची है। इसके अलावा बरवाड़ा और मनोहरपुरा चोटी भी यहाँ स्थित है। अलवर की बात करें तो अलवर में वापस अरावली का जो अरावली श्रेणी का विस्तार है थोड़ा सा घना हो जाता है। अलवर की जो प्रमुख पर्वत शिखर है वो है भानगढ़ जो समुद्र तल से 649 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा सिरावास, अलवर, किला, बैराट और बिलाली ये कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जो इस उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश में पाई जाती हैं। इस प्रदेश की जो सामान्य समुद्र तल से ऊंचाई है वो 450 से 700 मीटर के बीच है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ बरवाड़ा, खो, इन सब की बात हम कर ही चुके हैं। तो आज हमने जो डिस्कशन किया वो था उत्तरी पूर्वी सॉरी ये आज हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बातचीत की। इसके बारे में सामान्य बातें जो हम कर सकते थे वो शब्द हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को एक साथ में ही रख करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।